सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, सर्व संकट निवारण करने वाले कबीर बंदी छोड़ जी की असीम रजा से आज आप चंद पुण्यात्माएं अपने परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उत्सुक हुई हो। बच्चों, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कति फरी छोड़ देते हैं, तो उनको खाने की, पीने की, कपड़े की, फीस की पूरी व्यवस्था करके देते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाते रहते हैं, उनको काम से बचाते हैं, तुम अपना पढ़ाई करो। और ये क्रिया 15 साल, 16 साल, 20 साल कोई ट्रेनिंग कोर्स करे और पूरी पढ़ाई पढ़े तो 15-16 साल लग जाते हैं। तब जाकर कितने कोई रोजगार मिले तो मिले और ना भी मिले। और फिर भी हम पढ़ाते बच्चों को। और अच्छी बात है, यदि आज शिक्षा ना होती तो आज अपने भगवान का ज्ञान नहीं होता और ये अनमोल मनुष्य जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता। इसी प्रकार हमने कुछ समय इस परमात्मा के पाने के लिए, भविष्य अपना सुधारने के लिए निकालना पड़ेगा और 2 पैसे खर्च दान में भी करने पड़ेंगे, भक्ति भी करनी पड़ेगी, सत्संग भी सुनने पड़ेंगे। इसकी तरफ हम तभी प्रेरित होंगे जब हमें ज्ञान हो जाएगा पूरा कि परमात्मा के बिना कहीं ठिकाना नहीं। ये संसार में आज से कितने बड़े सेठ हो चाहे ना हो, या भरोसा तो एक अक्षण का नहीं है, एक पल का नहीं है। और मजबूरी है, हम फिर भी आंख बंद करके चलना पड़ता। करें क्या? ये भी पता है कुछ भी हो सकता है। तो अब इसके ऑल्टरनेट और इसका बचाव पता लग गया है और इसको हम तभी अपनाएंगे दृढ़ता से जब हमें ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होगा सत्संग के सुनने से। और बच्चों, सत्संग की कमी नहीं छोड़ रखी परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। ए से लेकर जेड तक अध्यात्म का दाना दाना गिन रखा है, पूरा खुलासा कर रखा है। आप भक्तों ने यूट्यूब के अंदर भी अपने चैनल बना के उसमें कति ठोक रखा है। जब भी समय मिला, ये विशेष निकाल लो समय थोड़ा, सत्संग सुना करो। वहां तो आपको प्रत्यक्ष प्रूफ भी दिखाई देंगे। वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, पुराण क्या प्रमाण दे रहे हैं, हमें बताया क्या गया था, भक्ति क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में जानकारी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन, आज इसमें सत्य भक्ति नहीं करी, कुछ समय नहीं निकाला, अगले जन्म में कितना दुख होगा। यम के दूध पीटेंगे, घसीटेंगे, नरक में डालेंगे, वहां कोई साथी नहीं होगा। अब तो हम परिवार में, रिश्तेदारी में मगन हुए बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी आत्मा तो तू चल लेगी अकेली। जब इस सारे परिवार को छोड़कर जिसके ऊपर तू आज कितना खुश है और कितना दिल लग रहा है तेरा,
कदे रिश्तेदारी में माचे माचे फिरा है, कदे भीतर अपने नंबर बनाते फिरे हैं, अपनी प्रभुता दिखाते हैं, बढ़िया कार ले रहे हैं। अच्छी बात है, संस्कार में भगवान ने दिया तो रख, लेकिन भगवान क्यों भूल गया? सबसे बड़ी गलती ये है, जैसी दाता ने आपको व्यवस्था दी है उसका प्रयोग करो। और माया तो भगत को सबसे ज्यादा मिलती है, जो सच्चा भगत होगा। लेकिन उसको ज्ञान भी होगा कि ये विष भी बन जाएगी जब दुरुपयोग किया तो। इसलिए वो उस माया को मालिक के चरणों में ही लगाता है, दुरुपयोग नहीं करता। कहने का भाव ये है कि भक्ति ना करते ऋषि व्यवस्था मूर्ति का मर जाते हैं। बच्चों में मोह होना स्वाभाविक है। वृद्धावस्था हो जाए, जब पोते पोतियां में नारा मोह होता है, कसक बन जाती है। कहते हैं रनर धोखे धोखे लुट गया, आगी अंत घड़ी, आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी, पोता ब्यालो या मन मररी, हेली करवा दो खड़ी रे, हेली करवा दो खड़ी हिर नर, धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी। वृद्धावस्था में आंख खुल जाती है और ये परिवार में मोह गणा बढ़ जाए, कोई सोना नहीं बुढ़े की, अन्ना होके मैं करना जोगा। इच्छाएं व्यक्त करता है कि पोता ब्याह लो, बस फिर मौज हो जा, पोता का ब्याह हो जाए, फिर एक बढ़िया सा मकान बनवा दो। सारी उम्र बीत गई, इतने पहला क्यों ना बनाए वो महल? जिससे जो महल बनाना था, भक्ति करनी थी, वह तो करी नहीं। और इन बकवादा में सारा दिन खो दिया। अब हम अपने बच्चों से कितना मोह रखते हैं। अचानक मृत्यु होगी तो क्या कहे परमात्मा कि पछाड़ खाखा रोएगी ये आत्मा, जब तू चल लेगी अकेली। अकेले ने घसीट के ले जाएंगे ऊपर, और तेरा मोह बच्चों में होगा, परिवार में होगा। ये होना स्वाभाविक है। लेकिन इस भक्ति के करने से, परमात्मा की भक्ति करने से, फिर मालिक साथ खड़ा हो जाएगा। पहले तो अकाल मृत्यु नहीं होने दे, और जब जाने का टाइम आओगा तो यम के दूत निकट नहीं आओगे आपके। केवल कबीर साहब की सच्ची भक्ति दास से प्राप्त करके ये क्रिया करने से, आपको बता रखा है इस मार्ग से अतिरिक्त दास के द्वारा मालिक ने जो चलवाया है। 12 कबीर पंथ है सारे काल के। ये जितने भी और पंथ राधा स्वामी, सरसाल, फलाने, निरंकारी, ये सारे काल के दूत हैं, काल के एजेंट है, काल के चलाए हुए। तो उनमें नाम लेने से भी भक्ति करो या ना करो बराबर है। तो ये अपनी किस्मत सराहो। तो आज के नहीं, परमात्मा की दया भी आपके ऊपर अनमोल ज्ञान मिला है। ये पिछले जन्म जन्मांतर से आप लगे हुए आ रहे थे। भक्ति बनी, फिर बीच में छूट गई, फिर बनी, फिर छूट गई। तो फिर फायदा क्या इस भक्ति का? यही चक्कर काटते रहोगे तो प्रत्येक जन्म में आपको मार्गदर्शन किया परमात्मा ने, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में। तो अब वो समय आ गया कि आपको प्रमाण दिखाई। पहले आपको दृढ़ किया कि कौन भगवान है, कहां प्रमाण है, और भक्ति कौन सी है। तो बच्चों, अब करो इस कमाई ने। अब बात बनेगी, क्योंकि अब हम भ्रमित नहीं हो सकते किसी के द्वारा कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, उसका ज्ञान ठीक है। तो कति मूर्ख हमारा ज्ञान नहीं सुनेगा, वो भ्रमित होकर चला जाओ कितने, वो तो कर्महीन इंसान है। उसके संस्कार इसे हुए नहीं है जो इस मालिक के मार्ग पर डट जाए।
अब क्या कहते हैं संत गरीबदास जी, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मानव शरीर और यह सत्य भक्ति, सच्चा सतगुरु, सच्चा ज्ञान, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी और सच्ची भक्ति मूल ज्ञान जो आज तक छुपा रखा था, यो आपको प्राप्त हो गया। अब ये सौदा करनी होगा, इसमें चूक गए युगों युग रोना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम जिस काम के लिए भगवान ने छोड़ दें, भक्ति ना करें या सत्संग में ना जावे, सेवा नहीं कर पाओ और उस काम के लिए ही लगे रहें और वो काम पूरा हुआ नहीं, नुकसान भी ज्यादा हो जाए, परमात्मा साथ होगा ना, फिर भगवान की आवश्यकता क्या है। परमात्मा को इसीलिए खोजा करते हैं, इसीलिए उनकी संग ग्रहण करते हैं कि वो कुछ अटकर करता है, हमारे दुख को दूर करता है, काम में बरकत करता है और सौ दुख निवारण करता है। फिर करता किसका है? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस इष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो, जब कोई राम भगत गति पावे हो। तन मन शीश कैसे से डाला है? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। एक आश्रम में कुछ शिष्य रहते थे, एक उनके गुरु जी थे, रोज सत्संग सुनाया करते थे। भाई गुरु जी की आज्ञा का जो पालन नहीं करते उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने, निश्चय नरक पड़े से सोई, गुरु आज्ञा लोप करे जोई। गुरु की आज्ञा नहीं माने वो नरक में पड़ेगा। एक दिन 5-7 शिष्य वहां बैठे थे, गुरु जी चारपाई पे बैठे थे आसन पर। उसने कहा भी बच्चों, मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। हैरान थे वो, गुरु जी ने ये क्या कहा, क्या आदेश हुआ ये? कोई उठा नहीं। फिर कहा भी मेरे सिर में जूते लगाओ, तुम गुरु के चेले हो, अब सारे सुनोगे। कोई उठा नहीं। तो उनका भाई गुरु की जो आज्ञा नहीं पालन करते ना, उनके नाम खंड हो जाते हैं और वो गुरु विमुख माने जाते हैं। कोई नहीं उठा। एक भगत उठा, उसने अपना जूता निकाला, गुरु जी के चरणों में बैठ के अपने सिर में पट्टा पट 5 मारे। 1 2 3 4 5। गुरु जी बोले भाई तेरे सिर में नहीं, मेरे सिर में कहा मैंने। तो उसने कहा हे गुरुदेव, गुरुदास का शीश भी तो आपका ही है। सीने से लगा लिया उसने उस बच्चे को और उन बुद्धुओं को कहा कुछ विवेक भी होना चाहिए। कहा जाता है उसमें नहीं भाई सिर सोप्या काट के धर दिया, नहीं, समर्पित होना होता है। कति सच्चे दिल थे ये कहने सुन की बातें ना है कर पाड़न की। यो सौदा पे नाही संतो, यो सौदा फिर नाही,
लोहे के साथ ताव जात है, काया दे सराही संतो यो सौदो फिर नाहि। ये मनुष्य जीवन है, ये सब लोहा गर्म है। जैसे हमने देखा लोहार लोग एरन में गर्म करते थे लोहे को, वो चिमटे पलटे दराती खुरपे ये बनाया करते थे, चम्मच छोटी छोटी। अग्नि में लोहा दे देते, तुरंत गर्मा गर्म पे चोट मारेंगे पट्टा पट, और दो चाहते वो बन जाता। जरा सा भी ठंडा हो जाता उसको दोबारा गर्म करते, भाई ना बना कुछ से बेशक मारे जो उसका थोड़े। तो ये मनुष्य जीवन जो है ये आपका लोहा गर्म है। अब इसमें राम नाम की चोट और दान धर्म की चोट लगा लो, इससे कुछ बनाना चाहते हो अब बनेगा। लोहे के साथ ताव जाते हैं, लोहे के साथ ताव जाते हैं, काया दे सराही रे संतो यो सौदा फिर ना। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो यो सौदा फिर नाहि। संत गरीबदास जी आत्मा से रो कर सुना करते, किसी तरह इनकी आंखें खुल जा, काल के जाल में फंसे पड़ी बूढ़ी आत्माएं। तीन लोक और भवन चतुर्दश, जितने भी 14 भवनों में और तीन लोक में प्राणी सब अपना किया कर्म प्राप्त कर रहे हैं, अपना सौदा करते यहाँ पर भक्ति करी, दान धर्म किए, स्वर्ग में उनका फल मिला। तो हमने सतलोक जाना, बस इतनी सी बात है। हमने स्वर्ग नहीं जाना, यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग को ब्रह्मलोक को झांकना भी नहीं। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो यो सौदा फिर नाहि। दूने तिगने किए चौगने, किन हो मूल गवाई रे संतो यो सौदा फिर नाहि। जैसे मूल पूंजी 5-4 लाख रुपए लेकर कोई बिजनेस करने लगा, पहले क्या करते थे सेठ लोग, पैसे लेकर दूसरे शहरों में जाया करते थे, सामान खरीदते थे बेचते थे, खरीदते थे बेचते थे, उनसे दुगने तिगनी पूंजी करके लौटाया करते थे। और जो मूर्ख थे उस पूंजी से इसमें होटल में रहा करते थे, रुका करते थे धर्मशाला में, वहां खावा पीवे मौज करे, शराब पीवे, फिल्म देखे, और सारी पूंजी नष्ट करके जो काम करना था वो ना किया, सारी पूंजी नष्ट करके वापस आना पड़ता, जो जेब में पैसा नहीं रहा। यह सौदा घाटे का करा ठीक से, विवेक नहीं काम करा, तो फिर वो कर्जवान हो जाते हैं, और जिससे पूंजी लेकर गए थे उसके नौकर रखते हैं, उसको पूरी करता हूं। जैसे मनुष्य जीवन की पूंजी हम लेकर आए हैं, और हम इस काल के बंध में बंधे हैं। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाला ज्योत स्वरूपी निरंजन ये ब्रह्म काल कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मेरे सत्र के जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, और उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षासी मां सुच। मैं तुझे सब कर्जे से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना कर, यानी मेरी पूंजी दे दे फिर तू जा। पहले हम यहाँ कमाई करते थे, होटल में खा लेते थे, ऊपर स्वर्ग में कुछ तो यहाँ नहीं करते थे, यही नष्ट कर दी।
फिर यहाँ कुछ धर्म कर्म किए तो स्वर्ग में खा के फिर वापस आ गई। अब हमने सतलोक जाने का टारगेट बना के रखना कति दृढ़ता के साथ। वो कहते दूने तिगने किए चौगने किन हो मूल गवाई रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो दम टूटे पिंडा फूट वो लेखा दरगाह माहिर सत्तो यो सौदा फिर नाई। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर सद्दो यो सौदा फिर नाई। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रेक नाही रे संतो यो सौदा फिर नाई। यो दम टूटे, ये पिंडा फूटा, ये शरीर खत्म होगा, शरीर सांस खत्म होगा, टूट जाएगा। फिर वह दरगाह में न्यायालय के अंदर भगवान के घर लिखा होगा। उस दरगाह में पिटाई होगी और यम के दूत बां मरोड़ के यूं और लात मारते ले जाएंगे जो भक्ति नहीं करते। और बच्चों, जो कबीर जी की भक्ति करता है मर्यादा में रहता, कहते हैं गरीबदास जी बताते हैं, आंखों देखी यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। आप उस समर्थ की शरण में हो, ईब डट जाओ, कति मोर्चा डांट दो, संभल जाओ बच्चों। कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे भाई बां बाही, और वादन की मोह डरनी लगे, या लज्जा रहेगी कि नहीं। वादन की मोह डरनी लागे, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रहे अकना ही रे संतो यो सौदा फिर नाई। के गरीबदास जी कहते भाई अब मैं तो उस दिन का भय बन रहा है, परमात्मा के ऊपर इज्जत रहेगी। अरे जो भक्ति नहीं करते कितने मस्ती में चल रहे, कितने कर्महीन इंसान है। क्या बताते हैं, नर नारायण देह पाक फिर 84 जाहिर संतो यो सौदा फिर नाही। यो परमात्मा ने अपने जैसा शरीर मनुष्य का बना के दिया है, और इसको प्राप्त करके भी फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे विवेक को। फिर कुत्ते के सुअर का शरीर में लगा।